हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार्स विद मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर ज़ोडिएक साइन रीडिंग लेकर आए हैं, जिसका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही यूनिक टॉपिक है। यूनिक एंड इंटरेस्टिंग के साथ साथ ऑफ कोर्स डिवाइन टॉपिक भी है। बेसिकली ये जो 8/8 पोर्टल ओपन हो रहा है ना 8 अगस्त से, जो कि ओपन रहेगा टिल 8 सितंबर तक, राइट। तो ये 8/8 पोर्टल सबसे मेजर पोर्टल माना जाता है, सबसे मेजर पोर्टल, ओके, लायंस गेट पोर्टल। अभी ये 8/8 पोर्टल 2025 का 8/8 पोर्टल है एंड 2025 को हम समअप करेंगे तो 9 मिलता है। 9 माने कि मतलब 9 मतलब कंप्लीशन का नंबर होता है 9, राइट, कंप्लीशन का नंबर होता है। तो अभी देखिए 8/8 पोर्टल ये जो 9 के साथ कनेक्टेड होकर ओपन हो रहा है, मतलब कंप्लीशन के साल में जब ये 8/8 पोर्टल ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली इस 8/8 पोर्टल के साथ हम सबके ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है ना वो शिफ्ट होगा सबके ज़िंदगी में, सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी, ओके। और ये जो व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट होने वाला है, ये जो शिफ्ट होगा ना, ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ शिफ्ट हमारी ज़िंदगी में लेकर आने ही वाला है, क्योंकि व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट हो रहा है मतलब समय का पहिया शिफ्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली ये शिफ्ट हमारे ज़िंदगी में शिफ्ट लेकर आने वाला है कुछ ना कुछ। तो वही हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपके समय का पहिया शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में कौन से शिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं, ओके। सो आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देख सकते हो। अगर इंट्यूटिवली आपको ये रीडिंग देखना है देन आपको इमेजेस चूज़ करके रीडिंग देखना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में आप चले जाओ, ओके। वहाँ पर जाकर आप देखो, ऑलरेडी पाइल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसके साथ टाइम स्टैम्प्स ऑलरेडी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो, आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहाँ पर इमेजेस आपके लिए रखे हुए हैं। आप वहाँ पर जाकर आराम से बैठकर अपने लिए एक इमेज इंट्यूटिवली चूज़ करके ये रीडिंग देख सकते हो। अगर एट ऑल आज इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप क्या कर सकते हो, आप अपने ज़ोडिएक साइन के मुताबिक भी रीडिंग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ऑलरेडी 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं आपके ज़ोडिएक साइंस। जिस भी ग्रुप में आपका ज़ोडिएक साइन आ रहा है, सन मून राइजिंग, जिस भी ज़ोडिएक साइन के साथ आप कनेक्टेड, सबसे ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, उसी हिसाब से आपको देखना है ये रीडिंग, ठीक है। आप उस हिसाब से टाइम स्टैम्प चूज़ कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं, शुरू करते हैं। ये जो आपके समय का जो व्हील है, मतलब जो व्हील ऑफ टाइम, आपके लाइफ का जो व्हील ऑफ टाइम है वो बेसिकली शिफ्ट हो रहा है विथ 8/8 पोर्टल। नॉट ओनली आपके लिए बट हम सब के लिए, ये कलेक्टिव एनर्जी है, ठीक है, फॉर 2025, क्योंकि ये 9 का साल है। तो इस साल में 8/8 पोर्टल हम सब के लिए एक शिफ्ट लेकर आ रहा है। समय का जो पहिया है वो घूम रहा है। तो ये व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट होकर आपकी ज़िंदगी में कैसा शिफ्ट लेकर आ रहा है वही हम देखेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। ऑफ कोर्स आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद मैं देना चाहूँगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज़ मुझे मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव के लिए प्लीज़ बता दीजिए कि
ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है, उनका जो व्हील ऑफ टाइम है वो शिफ्ट होकर कैसा शिफ्ट मेरे ग्रुप नंबर 1 के ज़िंदगी में लेकर आ रहा है विद दिस 8-8 पोर्टल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए शिफ्ट 3 ऑफ व्हील्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, Ace of Wands, 8 of Wands, the Magician, bottom of the deck है the Tower, सबसे मेजर शिफ्ट आप लोगों की स्किल्स एंड पोटेंशियल्स में आ रही हैं। मतलब आप जैसे बात करते हो, अगर सपोज़ आपका काम कम्युनिकेशन स्किल्स में है, ठीक है, मतलब कम्युनिकेशन फील्ड में है जहाँ पर आपको बहुत बात करना पड़ता है, आप जिस तरीके से कम्युनिकेट करते आए हो, आपको 8-8 पोर्टल के बाद दिखेगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अपने आप इम्प्रूव हो रही हैं, ठीक है। या फिर किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि इम्प्रूवमेंट तो होगी ही अपने आप, और भी इम्प्रूव करने के लिए आपको किसी की मदद भी मिल सकती है, ठीक है। आपको ना एक अंदर से अर्ज होगी, पता है, कि मुझे और भी मेरे स्किल्स को ब्रशअप करना है, मुझे और भी कुछ सीखना है, मुझे और भी कुछ सर्टिफिकेशन करनी है, मुझे और भी कोर्स करनी है। अंदर से एक अर्ज आएगी आपकी। अगर अभी तक ये अर्ज है नहीं, 8 अगस्त के बाद आप अंदर से महसूस करने वाले हो कि आपको ना फिर से स्टूडेंट बनने का मन कर रहा है, फिर से अपने स्किल्स को और भी बेहतर तरीके से मास्टर करने का मन कर रहा है। आप ऑलरेडी कहीं पर, सपोज ऑलरेडी कहीं पर प्लेस्ड हो, ऑलरेडी कहीं पर काम कर रहे हो, लेकिन अंदर से एक अर्ज आने वाली है कि मुझे फिर से सीखना है कुछ, मुझे और भी मेरे सीवी को एनरिच कराने के लिए मुझे न्यू कोई स्किल सीखनी है, न्यू कोई टेक्निक सीखना है, क्योंकि एवरी डे न्यू कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। तो मुझे न्यू तरीके से काम करना है, मुझे न्यू तरीके से अपने स्किल्स को दुनिया के सामने रखना है। आपके स्किल्स एंड पोटेंशियल में एक बहुत मेजर शिफ्ट आ रहा है, एंड ये जो शिफ्ट आने वाला है ना, बेसिकली इस शिफ्ट की वजह से आपके करियर एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेशन। जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इतने बेहतर हो जाएंगे, इतना ही ज़्यादा बेहतर तरीके से आप बात करना शुरू करोगे 8 अगस्त के बाद। किसी किसी के लिए प्रमोशन का जो रास्ता है वो क्लियर हो रहा है, ठीक है। अगर अभी तक आप कोई भी जॉब अभी तक आपने सिक्योर नहीं किया है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी ज़्यादा बेहतर हो रही है कि इंटरव्यू बहुत अच्छे से दे पा रहे हो, इंटरव्यू देकर आप खुद अपने लिए एक जॉब सिक्योर कर पा रहे हो, ओके। बहुत सारे क्लाइंट्स को क्रैक करके, बहुत सारे डील्स को क्रैक करके आप कंपनी को इतना ज़्यादा लाभ दे रहे हो, इतना ज़्यादा बिजनेस दे रहे हो, इतना ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हो कि कंपनी आपको इंसेंटिव दे रही है, कंपनी सोच रही है कि आपको वो और भी बेहतर डेजिग्नेशन में प्रमोट कर दें, जस्ट बिकॉज आपकी स्किल्स इंप्रूव हो रही है। सो डेफिनेटली आपके स्किल्स, आपके पोटेंशियल, आपके काम करने के तरीके में एक ब्यूटीफुल चेंज आ रहा है, और ये नोटिसेबल है, ये नोटिसेबल है। मतलब ये जो चेंज, मतलब अब तक जैसे कि आप जहाँ पर भी काम करते थे, सी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, अब तक जहाँ पर भी आप काम करते थे, जो भी आप काम करते थे, किसी के नोटिस में नहीं आता था वो। चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप काम ढूंढने जा रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो या फिर करने की ट्राई कर रहे हो, फॉर दैट मैटर, चाहे आप सोशल मीडिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो,
ठीक है, सोशल मीडिया में कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, एग्ज़ाम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, करियर में जो भी आप कर रहे हो, अभी तक आपके स्किल्स, आपकी टैलेंट, आपकी पोटेंशियल नोटिसेबल नहीं था, और आप ये सोचते थे कि क्यों इतना कुछ करने के बाद भी क्यों लोग मुझे नोटिस नहीं करते हैं, वाई दे डोंट नोटिस मी, मतलब मैं इतना हार्ड वर्क करता हूँ, मैं इतना एफर्ट लगाता हूँ, फिर भी मैं नोटिसेबल नहीं होता हूँ। मेरे बाद में जो लोग इस कंपनी में जिन्होंने ज्वाइन किया है, उनको नोटिस किया जा रहा है, उनको काम दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, उनको प्रमोशन मिल रहा है, इंसेंटिव मिल रही है, ठीक है, लेकिन मुझे क्यों वो काम नहीं दिया जा रहा है, मुझे क्यों वो काबिल नहीं समझा जा रहा है उन प्रोजेक्ट्स के लिए, उन प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट्स के लिए मुझे क्यों नहीं चुना जा रहा है। जब एक होता है ना कभी कभार ऑफिस में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, जो भी जिस भी ऑफिस में आप काम करो, आप देख लो उस हिसाब से, जॉब जब डिस्ट्रीब्यूट, वर्क टास्क जब असाइन किया जाता है, आपको कुछ ऐसा ही टास्क दिया जाता है जिससे आपको लगता है कि ठीक है, शुरू में ऐसे टास्क दिए जाते थे, मैं मान लेती थी या फिर मान लेता था, लेकिन अभी तो बहुत एक्सपीरियंस्ड मैं हो गई हूँ या फिर मैं हो गया हूँ, अभी मुझे ऐसे ट्रीट लोग क्यों करते हैं मेरे ऑफिस में, वाई दे ट्रीट मी लाइक अ क्रैप, जैसे कि मैं हूँ ही नहीं, जैसे कि मेरी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, लेकिन मेरे बाद जो आए हैं उनको बहुत बढ़िया से ट्रीट किया जा रहा है या फिर ट्रीट किया जाता है, उनको बहुत प्रेस्टीजियस असाइनमेंट्स, प्रेस्टीजियस टास्क असाइन किए जाते हैं, फिर मुझे क्यों नहीं। आप नोटिस होने वाले हो, मतलब आपको लोग नोटिस करने वाले हैं आपके वर्क प्लेस में, चाहे कोई भी वर्क प्लेस आपका क्यों ना हो, करियर में अभी कुछ भी आप क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, अगर आप स्टूडेंट हो देन डेफिनेटली आपके नॉलेज, आपके पढ़ाई करने की जो स्टाइल है या फिर आपके इंफॉर्मेशन गैदर करने की जो स्टाइल है, ठीक है, वो बिल्कुल चेंज हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। एंड जैसे कि पास्ट का वर्जन आप डिमोलिश करके एक न्यू वर्जन में आ रहे हो, ठीक है, पास्ट का जो भी मतलब जो स्किल, पास्ट में भी आप स्किल्ड ही थे, पास्ट में भी आप नॉलेजेबल ही थे, लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि जैसे कि एक डिमोलिशन के थ्रू जा रहे हो। 88 पोर्टल के साथ ना ऑल ऑफ अ सडन आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर से ना वो स्किल्स, वो टैलेंट जैसे कि और भी शार्पन अप होकर बाहर आ रही हैं, एक अलग बिलीफ सिस्टम रख रहे हो आप खुद को लेकर, खुद की कैपेबिलिटीज़ को लेकर, ओके। और ऑल्सो जस्ट बिकॉज आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स एंड आपकी पोटेंशियल शार्पन अप हो जाएगी, इन्हांस हो जाएगी ना, तो आपके करियर प्रोग्रेस होगा। अभी प्रोग्रेशन का ये भी मतलब है कि अगर एग्जिस्टिंग करियर या फिर एग्जिस्टिंग कंपनी आपको सर्व नहीं करती हैं, आपके इम्प्रूवमेंट को सर्व नहीं करती हैं, देन आपको न्यू कुछ मिलेगा, और न्यू कुछ में जाना ही पड़ेगा आपको। फिर इस तबाही को आप एम्ब्रेस करके बैठ नहीं सकते कि हाय ये मेरी कंपनी थी, इसको मैं कैसे छोड़ सकती हूँ या फिर छोड़ सकता हूँ, यू कैन नॉट डू दैट, क्योंकि आपने प्रोग्रेशन मांगा था करियर में, और उस प्रोग्रेशन को हासिल करने के लिए आपके स्किल्स को बेहतर करने थे, मतलब यूनिवर्स ने आपके बेसिकली टाइम जो ये शिफ्ट हो रहा है, समय का जो पहिया है ये जो शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट सबसे पहले तो आपके स्किल्स को ब्रशअप कर रहा है, आपके स्किल्स को बेहतर कर रहा है और ज़्यादा। अब जब आपकी स्किल्स अपग्रेड हो रही हैं तो आपको भी अपग्रेडेड किसी जगह पर ही जाना पड़ेगा, है ना, जहाँ पर आपके इन स्किल्स को नोटिस लोग करेंगे, आपके स्किल्स के मुताबिक आपको काम मिलेगा। अगर ये कंपनी ही वो है देन इसी से मिलेगी, अगर ये कंपनी वो नहीं है देन किसी और जगह से आपको मिलेगी, लेकिन प्रोग्रेशन फॉर श्योर है। और ऐसे ही प्रोग्रेशन नहीं आ रहा है, आपको खुद ब खुद ये दिखेगा, आपके स्किल्स में एक बदलाव आ रही हैं, आपके स्किल्स में और भी ज़्यादा परफेक्शन आ रही हैं, आपके स्किल्स काम करने के तरीके में, पढ़ाई करने के तरीके में, आपके मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर और भी ज़्यादा, मतलब जो भी क्वालिटीज़ करियर में प्रोग्रेस करने के लिए चाहिए, उन क्वालिटीज़ को ना जागृत होते हुए देखोगे, उन क्वालिटीज़ को और भी शार्पन अप होते हुए देखोगे। और अंदर से ना एक अर्ज भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पैदा हो रहा है कि आपको और भी कुछ सीखना है, आपको और भी बेहतर तरीके से काम करना है, ठीक है। मतलब एक काम सपोज आपने कंप्लीट कर लिया है,
फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कोई सपोज एडिटिंग आप कर रहे हो, एडिटिंग ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन आपको अंदर से महसूस हो रहा है कि नहीं, मैं इससे भी बेहतर एडिट कर सकता हूँ, तो चलो फिर से ये प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, फिर से न्यू ज़ीरो से एडिटिंग शुरू करते हैं, मुझे मालूम है कि बेहतर तरीके से मैं अभी भी कर सकता हूँ। तो ये जो अर्ज है ना अंदर, बेहतर करने की अर्ज, ये आपके अंदर बनी रहेगी, जिससे क्या है, आप खुद ब खुद ना खुद को एक ग्राइंडिंग स्टेज से लेकर जाओगे, एंड आपकी स्किल्स इससे भी और भी शार्पन अप होगी, और भी आपके टैलेंट शार्पन अप, इन्हांस होगी। और यहाँ पर ना इसको करवाने के लिए एक इंस्पिरेशन भी बन रही है 88 पोर्टल के बाद, और वो इंस्पिरेशन किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि सपोज आपको ऑल ऑफ अ सडन ऑफिस में कोई इंसल्ट कर दे, ठीक है, कह रहे तुम्हें इतना टाइम हो गया काम करते हुए यहाँ पर, ये भी नहीं आता तुम्हें, वो भी नहीं आता तुम्हें। सपोज आप बोल रहे हो कि बट मेरा जॉब रोल ये नहीं है, तो मुझे ये कैसे ही आ सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपमान होना पड़ा, फिर भी सुनना पड़ा। तो वो अपमान जो है, वो जो गुस्से से की गई बातें हैं आपके तरफ जो आ सकती हैं 88 पोर्टल के बाद, वो इंस्पिरेशन की तरह काम करेगा, वो पुश की तरह काम करेगा कि ओके ठीक है, ये सुनाया ना इसने मुझे आज, तो मैं ये सीख कर रहूँगी, मैं ये सीख कर रहूँगा, मैं इसी पर्टिकुलर एरिया में सर्टिफिकेशन कोर्स करूँगा। तो ऐसे भी मतलब अर्ज इस तरीके से भी जाग सकती हैं आपके अंदर, लेकिन डेफिनेटली अर्जेस जाग रही हैं ताकि आपके स्किल्स को और भी ज़्यादा बेहतर किया जा सके, और भी ज़्यादा इन्हांस किया जा सके। ओके, चलिए अभी एक एक करके देख लेते हैं, और भी कौन से शिफ्ट्स आप अपने लाइफ में देखने वाले हो विद दिस शिफ्टिंग ऑफ द व्हील ऑफ टाइम। ओके, ये कार्ड लूँगी मैं। आपके रिलेशनशिप डायनामिक में चेंज अगेन, आपके रिलेशनशिप डायनामिक में चेंजेस आपको दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि काफ़ी हद तक आप बाउंड्रीज मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। अगर डेफिनेटली अगर कोई पर्सन है, सी पेरेंटिंग, हाँ जी, आप बहुत बढ़िया से बाउंड्री मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है, स्टैंड ले पा रहे हो, जैसे कि आपके अंदर ये बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है कि बड़ों की इज्जत करनी है, इसके लिए खुद को कम इज्जत देना ये ज़रूरी नहीं है, हम खुद को इज्जत देकर भी बड़ों की इज्जत कर सकते हैं। और अगर ये नहीं हो रहा है, देन समथिंग आई नीड टू चेंज इन दिस रिलेशनशिप डायनामिक, शायद मुझे और भी ज़्यादा स्टैंड लेना पड़ेगा। और खुद के लिए स्टैंड लेना ऐसा नहीं है कि मैं बड़ों की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, और अगर सामने वाला पर्सन ये सोच रहा है, देन उनको वो हीलिंग जर्नी के थ्रू जाना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट इट्स माई फॉल्ट, ठीक है। खुद को अगर इज्जत देने का मतलब ये होता है कि मैं किसी और को डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, देन दैट पर्सन नीड्स टू गो थ्रू अ हीलिंग जर्नी। तो ऐसे आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, ठीक है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है डायनामिक चेंज हो रहा है, मतलब अब तक आपके पापा, आपके मम्मा बहुत स्ट्रिक्ट होते थे आपके साथ, ठीक है। वो फ्रेंडशिप डायनामिक आपके पेरेंट्स के साथ आप मेंटेन अगर नहीं करते थे, देन ऑल ऑफ अ सडन आपके पेरेंट्स के साथ ना एक फ्रेंडशिप डायनामिक मेंटेन करना आप शुरू कर दोगे, वो डायनामिक आना शुरू हो जाएगा, जैसे कि आप और आपके पेरेंट्स एक फ्रेंडशिप डायनामिक में आ रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप वाइज अगर किसी के साथ भी कोई अनबन चल रही थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, वो रिजॉल्व होने वाला है, डेफिनेटली होने वाला है, लेकिन वो रिलेशनशिप सेम उसी तरह रहेगा ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली उस रिलेशनशिप में डायनामिक चेंज हो जाएगा। मतलब सपोज कोई दोस्त बहुत अच्छा दोस्त था और उनके साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पास्ट में, अभी इस शिफ्ट में क्या होगा, उस दोस्त के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग तो रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन फिर से वही सेम दोस्ती आप मेंटेन करोगे उस दोस्त के साथ, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। बाउंड्री भी मेंटेन करोगे, दोस्त शायद कहलाओगे, उस पर्सन को दोस्त मानोगे भी, लेकिन वो जो एक अलग ही बॉन्डिंग आप शेयर करते थे वो भी नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आप ज़रूर देखोगे, ज़रूर मेंटेन भी करोगे, ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर है। तो रिलेशनशिप डायनामिक में बहुत सारे चेंजेस देखोगे, और ये इसीलिए भी है क्योंकि आप ना खुद को ज़्यादा और
अटेंशन देना आपने शुरू कर दिया है। तो बहुत सारी जगहों पर अभी आप स्टैंड लेना शुरू कर रहे हो, बहुत सारी जगहों पर अभी आप बाउंड्री मेंटेन करना शुरू कर रहे हो। सो डेफिनेटली रिलेशनशिप एरिया में तो चेंज आने ही वाली है। ओके, ये कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक्सेप्टेंस, ग्रोथ, अबांडेंस, अलाइनमेंट, पोटेंशियल, सोल्स कॉलिंग। हर एक से आपके स्किल्स में चेंज आ रही हैं, आपके रिलेशनशिप में चेंज आ रहा है। तो ये जो डायनामिक है ना, ये जो व्हील ऑफ टाइम जो शिफ्ट हो रहा है, ये थोड़े बहुत हर एक एरिया में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर आ रहा है। और जितना इस चेंज को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, उतनी ही ज़्यादा ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको फॉर्चून एंड अबांडेंस लेकर आने वाला है। ठीक है, आपको आपके मैनिफेस्टेड इमेजिनेशन के साथ, जो लाइफ आप फ्यूचर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके साथ आपको अलाइन करने वाला है सही चेंज लाकर। तो जो भी चेंज 8 पोर्टल के बाद आप देखने वाले हो, प्लीज़ उन चेंज को एक्सेप्ट करो, उन चेंजेस के साथ रेजिस्ट करने की कोशिश मत करो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, काफ़ी ज़्यादा खुद पर फोकस रहेगा आपका। ठीक है, खुद को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचोगे, खुद को एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखोगे, अकेले टाइम स्पेंड करना, मेडिटेट करना, एक मॉर्निंग रिचुअल के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो इन दैट फेज। मतलब 8 पोर्टल के बाद आप देखोगे आप ना एक अलग टाइमिंग में आपकी नींद खुल रही है। ठीक है, जैसे कि आप अगर 6 बजे उठते हो, ऑल ऑफ अ सडन आप 4 बजे उठना शुरू करोगे, एंड 4 बजे उठने के बाद आप एक खुद के लिए एक मॉर्निंग रूटीन सेट करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप 8 पोर्टल के बाद योगा के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, एक्सरसाइज के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, फिटनेस, बॉडी को फिट रखने के लिए आप कुछ ना कुछ इनकॉर्पोरेट कर रहे हो अपने डेली रूटीन में, चाहे वो हेल्दी मील्स इनकॉर्पोरेट करना हो, डाइट प्लान इनकॉर्पोरेट करना हो। ठीक है, या फिर किसी किसी के लिए आप शुगर इनटेक बहुत ज़्यादा कम करो। अगर शुगर इनटेक आप बहुत ज़्यादा करते हो, शुगर इनटेक कम कर रहे हो, तो खुद के बेहतरीन के लिए कुछ ना कुछ चेंज आप खुद डिसाइड करके लेकर आ रहे हो, स्पेशली आपके हेल्थ के लिए, ऑल्सो हेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। यहाँ से देखते हैं और क्या आ रहा है। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये शिफ्ट आपके हेल्थ को बेहतर करने वाला है। डेफिनेटली नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ बट इमोशनल हेल्थ टू। ऑल्सो यहाँ पर मैंने बताया ना, मेजर शिफ्ट आपके स्किल्स और आपके टैलेंट्स में आ रही हैं। आप खुद ब खुद रियलाइज करोगे कि जितना आपने सोचा है आप में पोटेंशियल है, असल में उससे कहीं ज़्यादा पोटेंशियल आप में है। एंड दिस कार्ड एग्जैक्टली सेज लाइक दैट, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज। आप यही चीज़ महसूस करने वाले हो, यही नॉट ओनली महसूस बट खुद ब खुद देखने वाले हो कि आपसे ये भी हो पाता था, आपसे ये भी हो सकता है, आपसे वो भी हो सकता है, आप ऐसे भी बात कर सकते हो। आपने ऐसे ट्राई नहीं किया, लेकिन आप ये भी सीख सकते हो, आप वो भी सीख सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, और डेफिनेटली आपकी फिजिकल हेल्थ एंड एज वेल एज इमोशनल हेल्थ यहाँ पर बहुत इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं। ओके, ये कार्ड, ओ हो सन का ही अगस्त मंथ भी सन का ही मंथ माना जाता है ना, लियो का मंथ माना जाता है। एंड लियो सन का ही सन से एसोसिएटेड रहते हैं। तो डेफिनेटली बीम, वो वार्मथ, वो न्यू बिगिनिंग आप महसूस करोगे, स्पेशली हेल्थ वाइज, आपके करियर वाइज। ठीक है, जैसे कि आपके बिलीफ सिस्टम खुद के लिए कभी आपने स्टैंड नहीं लिया, ऑल ऑफ अ सडन स्टैंड लेने के बाद कैसा महसूस करोगे आप?
एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बस बता रही हूँ। सपोज़ आपने कभी खुद के लिए स्टैंड नहीं लिया, ठीक है, हमेशा आपको बहुत सारी चीज़ें गलत लगती आई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बुरा फील होता आया है, लेकिन कभी भी आपने खुद के बारे में नहीं सोचा, खुद को लेकर कभी कुछ नहीं कहा, सिर्फ और सिर्फ टॉलरेट करते आए हो। अब ऑल ऑफ अ सडन 88 पोर्टल के बाद सपोज़ आपने खुद के लिए फर्स्ट टाइम स्टैंड लिया कि डू नॉट एवर टॉक टू मी लाइक दैट। अगर बात करनी है इज्जत देकर बात करो, नहीं तो बात ही मत करो, जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सपोज़ ये करने के बाद जब सामने वाला इंसान रियलाइज़ करता है कि अरे इसको तो बात करना भी आता है, इसको तो स्टैंड लेना भी आता है, तो इसके साथ ऐसे दोबारा बिना इज्जत दिए बात करना गलत होगा। नेक्स्ट टाइम से आप देख रहे हो कि वो पर्सन जब भी बात करे, गुस्से में भी अगर बात कर रहा है तो थोड़ा सा सोच समझ के बात कर रहा है, तो आप ने स्टैंड लिया और इस वजह से एक चेंज आपके ज़िंदगी में आया। ये देख कर, ये महसूस करके कैसा फील करोगे आप? एग्जैक्टली उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। जैसे कि बस एक छोटा सा चेंज लाने पर, एक आपके स्किल्स में और थोड़ा मास्टरी लाने पर ये हो सकता था, लेकिन अब तक आपने ये नहीं किया, ठीक है। ऑफ कोर्स ये इसीलिए भी नहीं किया क्योंकि टाइमिंग नहीं आया था, अब टाइमिंग आ रहा है, इसीलिए ये चेंजेस आ रहे हैं, बट ये चेंजेस आप लिटरली एंजॉय कर रहे हो। आपकी इस कार्ड के साथ ना मैं वो बार बार मुझे वो विजन दिख रहा है जहाँ पर खुद को न्यू तरीके से आप पहचान रहे हो कि आपसे ये भी हो सकता है। पास्ट में आपने ऐसा नहीं किया, बट आपसे ये भी हो सकता है, आपसे वो भी हो सकता है। यू आर मोर देन केपेबल, मतलब जितना आप केपेबिलिटी आप में थी, आप सोचते थे, उससे कई ज़्यादा केपेबल आप हो। क्योंकि 88 पोर्टल के बाद आप अचीव करने वाले हो, बहुत सारे क्लाइंट्स क्रैक करना, करियर में भी कुछ अचीव कर रहे हो, रिलेशनशिप डायनामिक आपके एक्शन की वजह से चेंज हो रही हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप डायनामिक्स, ठीक है। आपके हेल्थ वाइज भी, आपके स्पिरिचुअल साइड में भी, स्पिरिचुअल एरिया में भी एक ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। सो एवरीथिंग इज़ बिकॉज यू हैव टेकन द एक्शन। ये जब आप महसूस करोगे ना कि जो भी हो रहा है बस मैंने एक्शन लिया, इस वजह से हो रहा है, सो डेफिनेटली विल फील गुड। सो ये फीलिंग इस कार्ड के साथ आ रही है। खुद को लेकर जो हम फील, मतलब खुद को लेकर जो आप फील करते हो, उसमें एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस आना, ये भी शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। फीलिंग्स ऑफ अनवर्थीनेस, रिजेक्शन, डेफिनेटली इस फीलिंग से आप कोसों दूर जा रहे हो। कौन आपसे बात कर रहा है, कौन आपको उनके सर्कल में इंक्लूड कर रहे हैं, कौन आपको इनवाइट कर रहे हैं, कौन आपको कॉल कर नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, कौन आपसे बात नहीं कर रहा है। यू जस्ट डोंट केयर, क्योंकि आपने खुद के लिए एक अलग ही दुनिया बना लिया एंड यू आर सो हैप्पी इन इट। मैंने ऑलरेडी बताया ना कि आप खुद के ऊपर फोकस कर रहे हो, नॉट बिकॉज कि कोई आपको इंक्लूड नहीं कर रहा है, बट बिकॉज आपको इंक्लूडेड होना ही नहीं है। सो जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाती है ना कि मुझे इंक्लूडेड होना ही नहीं है, कौन मुझे बुला रहा है, कौन मुझे नहीं बुला रहा है, कॉल नहीं कर रहा है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे ना ही कॉल करे तो ही बेहतर है, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट टू बी इन द क्राउड। मैं अकेले रहकर खुद को और ज़्यादा बेटर वर्जन में लेकर जाना चाहती हूँ, या फिर जाना चाहता हूँ। और कितना बेहतर तरीके से डिस्ट्रैक्शन कम रहेंगे, जितना लोग कम रहेंगे मेरी ज़िंदगी में, वो आप बिलीव कर रहे हो, उसके मुताबिक, उस इंटेंशन के साथ आप रैदर देन खुद पर फोकस करो। एंड इस चीज़ को ना, इस एरिया को, मतलब ये जो भी लोग आपको अब तक इंक्लूड नहीं करते थे, या फिर जो आप लोगों ने आपको रिजेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अनवर्दी फील किया हुआ है, ठीक है, फील करवाते जा रहे थे अब तक, इसको आप ब्लेसिंग के तौर पे लोगे कि जो हुआ है अच्छा ही हुआ है। ये नहीं होता तो आज शायद मैं ये बनने की कोशिश नहीं करता, मेरे स्किल्स को, मेरे टैलेंट्स को और इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करता। तो जो भी हुआ है, जो भी हो रहा था, सही के लिए हो रहा था, बिकॉज मुझे मेरे इस रूप से कनेक्ट होना था। एंड आई एम जस्ट एन्जॉइंग दिस व्हाट टू से वर्जन ऑफ माइंड।
सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो समय का, आपके समय का पहिया जो शिफ्ट होने जा रहा है विद दिस 8-8 पोर्टल। बेसिकली नॉट ओनली आपके समय का पहिया बट हमारे सब के ज़िंदगी में जो हमारा खुद का जो व्हील ऑफ टाइम होता है वो शिफ्ट हो रहा है विद 8-8 पोर्टल, क्योंकि ये 8-8 पोर्टल 2025 का 8-8 पोर्टल है और 2025 9 को दर्शाता है। मतलब सम अप करके हम 9 को पाते हैं और 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, है ना। सो ये 8-8 पोर्टल डेफिनेटली एक समय को शिफ्ट करने के लिए ओपन होने वाला है। ओके, सो ये जो आपके व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट होने जा रहे हैं, ये शिफ्ट आपकी ज़िंदगी में कैसा शिफ्ट लेकर आ रहा है वो हम देखेंगे। सो शुरू करते हैं विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे थे। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिए स्पिरिट्स फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। उनका व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट होकर उनके ही ज़िंदगी में कैसा शिफ्ट लेकर आ रहा है विद दिस 8-8 पोर्टल। थैंक यू सो मच। चलिए, Ace of Wands, okay, 2 of Wheels, Five of Wands, Five of Swords, Ace of Cups, the High Priestess, बेसिकली विद दिस 8-8 पोर्टल, ये जो आपका समय का जो पहिया है जो शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट आपको एक बहुत बड़े डिसीजन के थ्रू लेकर जाने वाला है, स्पेशली करियर एंड फिनेंसेस को लेकर। ऑल्सो किसी किसी के लिए ये प्रेगनेंसी को लेकर भी हो सकता है। प्रेगनेंसी को लेकर, किसी पर्टिकुलर शादी को लेकर हो सकता है। प्रेगनेंसी, शादी या फिर टॉक्सिक शादी मैं बोल सकती हूँ, कोई टॉक्सिक शादी, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर डेफिनेटली करियर एंड फिनेंसेस। ओके, करियर एंड फिनेंसेस की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रेगनेंसी भी दिख रही है, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर टॉक्सिक मैरिज या फिर टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप भी दिख रही है। ठीक है, जैसे कि आपने ना एक ज़िद पकड़ के रखा था। ओके, आपने एक ज़िद पकड़ के रखा था किसी चीज़ को लेकर कि ऐसे ही हम करेंगे, यही हम करेंगे और इसी के लिए हम इंतज़ार करेंगे। ओके, ये हम करके रहेंगे, लेकिन वहाँ पर ना आपकी जो पकड़ है वो आप थोड़ी सी लूज़ कर रहे हो, और ये एक बहुत बड़ी डिसीजन है ऑन योर पार्ट, क्योंकि सिर्फ मैं ही यहाँ पर महसूस कर पा रही हूँ कि कितना स्टबर्न आप थे या फिर अभी भी शायद आप हो इस चीज़ को लेकर। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट मुझे दिख रहा है 8-8 पोर्टल के बाद, एंड आप थोड़ा सा फ्लोई एनर्जी में आ जाओगे। ठीक है, और आप खुद को बोलोगे कि नहीं, इसके पीछे अब मैं दौड़ूंगा नहीं या फिर भागूंगा नहीं, जाऊंगा नहीं।
अगर ये इसको होना होगा, ये हो जाएगा, अगर नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कुछ और बेहतर कुछ मुझे मिल जाएगा। लेकिन नहीं, अब इस चीज़ को लेकर स्टबर्न रहना, इस चीज़ को लेकर इस चीज़ के पीछे भागना अब हम नहीं करेंगे। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। और ये ऑन योर पार्ट एक बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन है। बेसिकली आप उस रस्सी को बेसिकली छोड़ रहे हो, ठीक है। एंड जस्ट बिकॉज आप रस्सी को छोड़ रहे हो, जस्ट बिकॉज आप ऑब्सेस्ड होना छोड़ रहे हो, मदर यूनिवर्स धीरे धीरे ये न्यू बिगिनिंग आपके ज़िंदगी में ला रही हैं आफ्टर 88 पोर्टल। ये आप ज़रूर देखोगे, स्पेशली ये एनर्जी चेंज के बाद एक न्यू डोर, न्यू रास्ता, न्यू डायरेक्शन आपके लिए ओपन हो रहा है, जो बेसिकली आपके लिए है। किसी डुअल माइंडसेट से खुद को आप बाहर निकाल के ला रहे हो, ठीक है। जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल आपको बिजनेस करना था, ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हो, लेकिन साइड बाय साइड आपको बिजनेस करना था, लेकिन आप वो शुरू नहीं कर पा रहे थे क्योंकि आपको अंदर से डर लग रहा था कि शायद अभी आप रेडी नहीं हो, या फिर शायद अभी आप शुरू करोगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे। तो ये जो भी डुअल माइंडसेट है ना, जो भी आपके अंदर ये शोर है, इसको आप चुप करा रहे हो 88 पोर्टल के बाद, ठीक है। चुप करा के आप एक्शन लेना शुरू कर रहे हो टूवर्ड्स हैविंग दिस न्यू करियर। जॉब तो है ही, साइड बाय साइड ये जो बिजनेस आप करना चाहते थे उसको लेकर आप न्यू स्टेप, न्यू इनिशिएशन ले रहे हो। एंड द मोमेंट आप ले रहे हो, आगे का रास्ता भी आपको दिखाई दे रहा है, मदर यूनिवर्स वो भी तैयार करके रख रही हैं आपके लिए। सो ये जो एक्स्ट्रा शोर है, जो शोर आपको अब तक सर्व नहीं कर रही थी, रैदर ये शोर, अंदर के शोर आपको रोक के रख रहा था, ये शोर आप चुप करा रहे हो। किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी है, किसी किसी के लिए ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जो कि मैंने बताया, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी थे आप, ठीक है। और वो अभी वो काम नहीं बन रहा था, वो चीज़ बन नहीं रही थी, लेकिन फिर भी एक ज़िद पकड़ के, एक ऑब्सेस्ड एनर्जी में आप बैठे हुए थे कि नहीं मुझे यही चाहिए, ये नहीं तो वो नहीं, ये नहीं तो कुछ भी नहीं, ऐसी एक एनर्जी थी। अभी 88 पोर्टल के बाद एनर्जी में बिल्कुल शिफ्ट होने वाला है। आप खुद के इस शैडो साइड को, शैडो ट्रेट को चुप कराने वाले हो कि बहुत हो गया, बहुत एनर्जी मैंने इन्वेस्ट कर दिया, बहुत कुछ कर लिया मैंने, अब भी अगर ये चीज़ नहीं हो रहा है मेरे लिए, देन आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट फॉर मी, एटलीस्ट राइट नाउ, मतलब अभी के लिए, फॉर नाउ दिस इज़ नॉट फॉर मी। ये रास्ता शायद मैं सही रास्ते पर मैं नहीं चल रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा सा ग्रिप को लूज़ करना है, मुझे और भी जो ऑप्शंस हैं उसको थोड़ा सा अभी एक्सप्लोर करना है। ये ज़िद शायद सही नहीं हो रहा है, ये ज़िद पकड़ के मैं गलत कर रहा हूँ या फिर गलत कर रही हूँ, ये आपका ये सोच आ रहा है। एंड द मोमेंट यू आर थिंकिंग लाइक दिस, यू आर फीलिंग लाइक दिस, ये जो न्यू गेट है, ये जो न्यू रास्ता है, जिससे सी ओवरफ्लोइंग ऑफ इमोशन, ओवरफ्लोइंग ऑफ हैप्पीनेस, ओवरफ्लोइंग ऑफ फुलफिलमेंट आपको मिल सकता है, वो रास्ता, वो डोर आपके लिए ओपन हो रहा है। कोई ज़िद आप छोड़ रहे हो 88 पोर्टल के बाद ना, कोई ज़िद है जैसे कि वो आप छोड़ रहे हो। ये आई डोंट नो कैसा ज़िद है, बट डेफिनेटली कोई ज़िद है जो आप छोड़ रहे हो। डेफिनेटली कोई डुअल माइंडसेट है, ठीक है। डुअल माइंड में आप बैठे हुए थे कि ये करूँ कि वो करूँ, आप बेसिकली डिसीजन ले पा रहे हो, नंबर 1। नेक्स्ट है कि किसी चीज़ को लेकर, जो ऑलरेडी मैंने बताया, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है, कोई टॉक्सिक मैरिज है, लेकिन आप वहाँ पर माइंडसेट नहीं बना रहे थे, पीछे छोड़ने की माइंडसेट नहीं बना रहे थे, क्योंकि आपको लग रहा था नहीं सोसाइटी क्या कहेंगी, फैमिली मेम्बर्स क्या बोलेंगी, ठीक है, समाज क्या कहेंगी मुझे। लेकिन यू आर शटिंग दोज ऑफ। आप बस अपने बारे में, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे हो कि मुझे, मेरे लिए क्या सही है वही हम करेंगे, और यू आर टेकिंग दैट डिसीजन, मेकिंग दैट डिसीजन, टेकिंग दैट एक्शन, ठीक है। और जब ये ज़िद आप छोड़ रहे हो, जब बेकार की बातें, बेकार की जो शोर है आपके अंदर, उसको चुप करा के, व्हेन यू आर चूजिंग योर सेल्फ, व्हेन यू आर चूजिंग द फ्लो स्टेट, ठीक है, कि मुझे फ्लो स्टेट में रहना है, मेरे लिए जो भी बना है सही, उसको मुझे पाना है, मुझे इसी पर्सन से मुझे प्यार चाहिए, इसी पर्टिकुलर जर्नी से मुझे सक्सेस चाहिए, यही मेरा करियर होना चाहिए। इसको आप बिल्कुल, इस ज़िद, ऐसे ज़िद को आप छोड़ रहे हो। एंड यू आर एनर्जेटिकली, आप जैसे कि मदर यूनिवर्स को कह रहे हो कि जो मेरे लिए है वो मुझे दिखा दीजिए,
वही हम करेंगे। मुझे बस सक्सेसफुल बनना है। मुझे बस प्यार चाहिए, मुझे बस हैप्पीनेस चाहिए। तो जो मेरे लिए है वही आप दिखा दीजिए, वही रास्ता आप दिखा दीजिए, हम उसी पर चलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो एंड यू आर फोकसिंग अ लॉट ऑन प्रेगनेंसी, लाइक क्यों अब तक आप कंसीव नहीं कर पा रही हैं, क्यों अब तक आप कंसीव नहीं कर पा रही, ठीक है, आप ना बिल्कुल लूज छोड़ रहे हो इस चीज़ को कि ठीक है, जब होना होगा हो जाएगा, और अगर नहीं होता है तो हम अडॉप्ट ले लेंगे, ठीक है। और इतना ज़्यादा स्ट्रेस, इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना है अब। और मुझे मेरी ज़िंदगी के और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं, उस पर भी मुझे फोकस करना है। सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पर ज़िद्दी होकर बैठ कर या फिर ऑब्सेस्ड होकर मैं सही नहीं कर रहा हूँ या फिर सही नहीं कर रही हूँ। ये जब आप ये जो शिफ्टिंग आप कर रहे हो ना, माइंडसेट की जो शिफ्टिंग आप कर रहे हो, एनर्जी को जो शिफ्टिंग आप कर रहे हो, अपने आप बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ ओपन होते हुए आपको दिखेगा। जो अब तक ओपन नहीं हो रहा था वो पॉसिबिलिटीज़ अब ओपन हो जाएंगे, क्योंकि आप ज़िद को छोड़ रहे हो कि नहीं अभी होना है, 2 साल के अंदर ही होनी है, ठीक है, 1 साल के अंदर ही होना चाहिए, ये इसी के साथ मुझे रहना है, इसी में मुझे ये चीज़ चाहिए। ये सब कुछ जब आप छोड़ रहे हो, अपने आप पॉसिबिलिटी का जो दरवाज़ा है वो ओपन हो रहा है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। ये मेजर शिफ्ट हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी और भी कार्ड्स निकालते हैं टू सी कि और क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए। ये शिफ्ट और कौन से शिफ्ट्स लेकर आ रहे हैं। सेल्फ लव, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो विद दिस 8-8 पोर्टल। मतलब ये जो व्हील ऑफ टाइम जो शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट आपको खुद के साथ भी काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कराने वाला है, काफ़ी ज़्यादा सेल्फ लव आपसे करवाने वाला है, सेल्फ केयर, ठीक है। बहुत सारे हेल्दी मील्स आप लेने वाले हो, एक्सरसाइज जैसे कि हर रोज़ आप कर रहे हो, ठीक है, एवरी डे, एवरी सिंगल डे आप एक्सरसाइज कर रहे हो, ओके, मेडिटेशन के साथ खुद कनेक्ट हो रहे हो, ओके। ऑल्सो पता है, ये जो ज़िद आप छोड़ रहे हो ना, ये जो खुद के अंदर की जो शोर है, ये आप शांत करा, मतलब पीस को चूज़ करो बेसिकली, ठीक है, सुकून को आप अंदर चूज़ कर रहे हो। आपकी स्किन बोलो, आपके हेयर बोलो, उसमें भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। खुद को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो। चॉइसेस, यस, डिसीजन, स्टेबिलिटी, कॉशन, फोकस, फ्यूचर, प्रायोरिटीज, क्लियरिटी। आप जैसे कि अपने प्रायोरिटीज़ को फिर से एक बार रिकंसिडर कर रहे हो, और बहुत टाइम बाद ये कर रहे हो, जैसे कि बहुत महीनों तक, बहुत सालों तक आपने एक ज़िद पकड़ के रखा हुआ है, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ज़िद ये जो भी काम है ये बन ही नहीं रहा है, और ये ज़िद ना आप लूज़ कर रहे हो। आप डिसीजन ले रहे हो कि भाई अब हम ज़िद्दी नहीं रहेंगे। जो भी डुअल माइंड है, जो भी चॉइसेस आप बना नहीं पा रहे थे, आप वो चॉइस बनाओगे, जिसमें सुकून है, जिसमें आपकी भलाई है, वो आप बनाओगे। दूसरों के बारे में नहीं सोचोगे, अपने अंदर के शोर को आप चुप कराओगे, और ज़िद को आप छोड़ दोगे। न्यू डायरेक्शन को आप चूज़ करने के लिए रेडी हो जाओगे कि ठीक है, मदर यूनिवर्स, अगर ये मेरे लिए नहीं है, अगर वो मेरे लिए नहीं है, देन फाइन, मुझे चाहिए भी नहीं, जो मेरे लिए है वो आप दे दीजिए, आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि है तो आप ही के बच्चे हम। और ये जब आप छोड़ दोगे ना, डेफिनेटली आप देखोगे आपके हर लाइफ के हर एक एरिया से पॉजिटिव शिफ्ट्स होना शुरू हो जाएगा। और भी देखते हैं यहाँ से। यू हैव अर्नड ऑल योर स्ट्राइप्स। और ये जो चेंज आप खुद में देखोगे ना, ये बेसिकली आपने अर्न किया है, ये टेम्परेरी चेंज नहीं रहेगा।
मतलब ऐसे कभी कभार होता है ना कि हम एक रीडिंग सुनते हैं और रीडिंग सुनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं और फिर खुद को समझाते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे ऐसे ज़िद नहीं पकड़नी चाहिए। 2-3 दिन तक वो रहता है हमारे साथ वो एनर्जी, उसके बाद फिर से सेम बैक टू द ओल्ड फॉर्म हो जाते हैं हम, जहाँ पर फिर से टेंशन करने लगते हैं, फिर से हम एंग्जाइटी फील करने लगते हैं, फिर से सेम ऑब्सेशन में चले जाते हैं। सो ये वो वाली एनर्जी नहीं है। ये लायनस की एनर्जी है, ये अपने पावर को चूज करने की एनर्जी है कि मुझे ऐसे भी किसी चीज़ को चेज करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जितना मुझे करना है मैंने कर लिया, अब अगर ये होना है हो जाएगा, नहीं होना है कुछ और हो जाएगा। मुझे रास्ते पर कभी मदर यूनिवर्स लेकर नहीं आएंगी, इतना मुझे विश्वास है, इतना मुझे भरोसा है। सो जो मेरे लिए है वो मुझे दे दीजिए बस, ठीक है। सो जितना एफर्ट देना है मैंने दे दिया, अभी शांत बैठते हैं, ठीक है। कोई डिसीजन खुद के व्हाट टू से फेवर में कोई डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, कोई डिसीजन चेंज कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर बताया। सो इट्स नॉट अ टेम्पररी चेंज इन यू, ये बहुत स्टेबल चेंज आप में आपको दिखेगा, एक बहुत ही स्टेबल वाला चेंज। ये कार्ड एनलाइटनमेंट, यस, क्योंकि आप सच को धीरे धीरे देखना शुरू कर रहे हो। और सच ये है कि जितना हम किसी चीज़ के पीछे दौड़ेंगे उतना ही वो चीज़ हमसे दूर दौड़ेगा। और अगर वो चीज़ इतना ज़्यादा चेज करवा रहा है हमें, ईदर तो हमारी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम है और नहीं तो वो चीज़ अभी के लिए शायद मेरे लिए सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ मुझे आगे जाकर मिल नहीं सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैं सोचूंगा नहीं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, मिलेगा भी नहीं मिलेगा। आई डोंट वॉन्ट टू थिंक लाइक दिस। जो है मेरे लिए डिवाइन प्लानिंग मुझे देखना है, क्योंकि मुझे भरोसा हो गया है कि मेरे प्लानिंग से बेहतर है डिवाइन प्लानिंग। आई जस्ट वॉन्ट इट टू बी अनलॉक्ड, मुझे उस डिवाइन प्लानिंग को अनफोल्ड कराना है, दैट्स ऑल। सो जैसे कि आप इस एनलाइटनमेंट के पाथ पर खुद को देखोगे, खुद को पाओगे। वंडरफुल। रिबेलियन, यस। ये जो भी चेंज, जो भी डिसीजन आप ले रहे हो या फिर जो भी जिद आप छोड़ रहे हो, ठीक है, इसकी वजह से, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कि इधर तो कोई है यहाँ पर जो कोई जिद छोड़ रहे हैं कि जब होगा जो होगा हो जाएगा, या फिर होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। और किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि कोई आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है ना। तो ये जो भी दो एनर्जीज हैं, इसकी वजह से ये इस एनर्जी में टैप इन करने के बाद ना आप फ्रीडम महसूस करोगे अपने अंदर, फ्रीनेस देखोगे अपने अंदर। वाओ, जैसे कि एक बहुत हल्का महसूस कर रहे हो और बहुत टाइम बाद जैसे कि आप सो पा रहे हो। ओके, ऑल्सो किसी के लिए मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही हो सकता है इस 8-8 पोर्टल में ना आपका कोई एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है, ठीक है, काफ़ी टाइम से आप फाइट कर रहे थे, ओके, उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट उस एग्ज़ाम में अपियर करने के लिए, है ना। तो वो एग्ज़ाम जब ख़त्म हो रहा है तो उसकी चिंता भी आप छोड़ रहे हो कि रिज़ल्ट जो होना होगा हो जाएगा। अब रिज़ल्ट को लेकर भी चिंता नहीं करना है, तो वो जो ग्रिप है ना वो लूज छोड़ रहे हो आप कि रिज़ल्ट जब जिस दिन रिज़ल्ट आएगा उस दिन जो होगा देखा जाएगा। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, अब थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। तो ये अंदर की जो शोर है इसको चुप करा के आप बस पीस को चूज़ कर रहे हो, एंड यू आर फीलिंग दिस फ्रीडम, यू आर फीलिंग एज इफ जेल से मुक्त हो गए हो आप। और ये इस जेल में काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से आप थे, जैसे कि इंटेलिजेंस, मेंटल एक्शन, राइट थिंकिंग, एग्जैक्टली। ये जो एनर्जी शिफ्ट आप की हो रही है ये बेसिकली राइट एक्शन है, राइट थिंकिंग है। इसी एनर्जी से अब आपकी ज़िंदगी में वो पॉसिबिलिटी का दरवाज़ा ओपन हो सकता है जो अब तक नहीं हो पा रहा था आपकी ज़िद की वजह से, आपकी इस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, ठीक है, आपके डुअल माइंड सेट की वजह से। अब जब आप डिसीजन ले रहे हो, अब जब आप ग्रिप को लूज छोड़ रहे हो, अब जब आप
डिवाइन प्लानिंग पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, ओके अब सीरियसली आगे रिसोर्सेस का जो दरवाज़ा है वो अब आगे चल के ओपन होगा, वो अब ओपन होने के लिए तैयार हो रहा है। ओके सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मद यूनिवर्स को, मद डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं ये जो मतलब आपका व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट हो रहा है विद दिस 8-8 पोर्टल, क्योंकि ये 8-8 पोर्टल 2025 का 8-8 पोर्टल है। सो नॉट ओनली आपका व्हील ऑफ टाइम बट हम सब का जो व्हील ऑफ टाइम है, हमारी ज़िंदगी का जो व्हील ऑफ टाइम है वो डेफिनेटली शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि 2025 9 में आता है, मतलब 2025 को सम अप करके 9 मिलता है। 9 इज़ द नंबर ऑफ कंप्लीशन, ठीक है। सो ये जो आपका समय का जो पहिया है जो शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट होकर आपके ज़िंदगी में कैसा शिफ्ट लेकर आ रहा है वही देखेंगे। सो विथ ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज़ आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। प्लीज़ स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू एंड थैंक यू। 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। Two of Wands, Page of Wands, Knight of Wands, ठीक है। आप ना इस शिफ्ट के साथ बेसिकली आपका डर शिफ्ट हो रहा है, आप किसी डर को जीत रहे हो। स्पेशली आपको ना कुछ करना था, आपको किसी से, ऐसा भी हो सकता है किसी को आपको प्रपोज करना था, ठीक है, या फिर किसी को अपने मन की बात आपको शेयर करनी थी, ओके। कुछ है, या फिर ये नॉट ओनली पर्सनल लाइफ बट करियर रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई बिजनेस आपको शुरू करना था, कोई सोशल मीडिया में कोई चैनल आपको शुरू करना था, ठीक है, फ्रीलांसिंग में या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आपको आना था, जॉब छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनना था, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो जॉब छोड़ के फिर से स्टूडेंट बनने की इच्छा आप में जाग रही थी, ओके। सो बेसिकली जो भी आपको करना था वो आप कर नहीं पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आपका कोई डर आपको बार बार बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस दे रहा था। अरे तुम अब मत करो, अभी तुम्हारे पास इनफ नॉलेज नहीं है, इनफ सर्टिफिकेट्स नहीं हैं कि तुम ये बिज़नेस शुरू कर सको, अभी तुम्हारे पास उतने एक्सपीरियंसेस नहीं है कि तुम फ्रीलांसिंग में ये शुरू कर सको, स्टार्टअप में ये शुरू कर सको, तुम्हारे पास कैमरा नहीं है, माइक नहीं है, तुम्हारा बैकग्राउंड इतना भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, तुम यूट्यूब चैनल शुरू नहीं कर सकते, तुम इंस्टाग्राम पेज शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। तो बहुत मतलब आपका डर तरह तरह के एक्सक्यूज़ेस आपको दे रही थी, जिसके वजह से बेसिकली आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे थे। आप दूर खड़े रह के सिर्फ और सिर्फ अपने सपनों को देख रहे थे कि मुझे एक दिन ये करना है, मुझे एक दिन ये करना है, एक दिन मुझे ज़रूर इस पर्सन से बात करनी है, एक दिन मुझे ज़रूर इस पर्सन को ना अपनी मन की बात शेयर करना है, एक दिन मुझे ज़रूर आगे बढ़ के ये पर्टिकुलर काम सीखना है, या फिर से मुझे स्टूडेंट बनना है। ये काफ़ी टाइम सिर्फ सोच ही रहे थे, आप कर नहीं पा रहे थे। अब
ये जो व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट हो रहा है, ये टाइम शिफ्ट होकर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ ला रहा है जिस स्ट्रेंथ से आप अब नहीं सोचोगे। जैसे कि अब आप खुद के अंदर खुद के इनर सेल्फ को, या फिर जो नॉट इनर सेल्फ मैं कहूँगी, बट खुद के जो शैडो सेल्फ हैं जो आपको डरा रहा था, उसको आप जवाब देने वाले हो कि ठीक है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, जो है उसी के साथ शुरू करूँगा। अगर उसके लिए मुझे थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़े, वो करने के लिए रेडी हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे अंदर से वो रेडीनेस महसूस हो रही है ये चीज़ शुरू करने के लिए, तो मैं ये चीज़ करके रहूँगी या फिर करके रहूँगा। मुझे उस पर्सन के पास जाकर कन्फेस करना है। बाकी जो होगा आगे, अगर इस कन्फेस करने के बाद दोस्ती टूट जाती है तो उसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन बिना कुछ किए ही अगर हम ये देखें कि मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे मिला भी नहीं, लेकिन काश हम कर लेते तब तो शायद कुछ और होता, ये रिग्रेट हम नहीं रखना चाहते हमारे अंदर। ऐसे आप अपने शैडो सेल्फ के साथ बात कर रहे हो, इस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हो अपने शैडो सेल्फ के साथ सी, आप अपने शैडो सेल्फ के साथ एग्जैक्टली इसी तरीके से पेश आ रहे हो और आप बोल रहे हो कि तुम मुझे डरा नहीं सकते, मुझे तो ये करके ही रहना है। सो डेफिनेटली वो काम, वो डर को आप जीत रहे हो एंड वो काम आप कर रहे हो जो अब तक आप सिर्फ सोच रहे थे, सिर्फ दिमाग में सोच रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे कि जब मैं करूँगी ना, जब मैं करूँगा ना तो ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, ये होने वाला है, वो होने वाला है। जैसे कि मैं विजन देख पा रही हूँ कि सपोज आपको कोई बिजनेस करना था, ठीक है, तो आपके रील्स में या फिर फेसबुक के शॉर्ट्स में काफ़ी टाइम आपको काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मिल रहे थे, ठीक है। आपने क्या किया, आप उन कॉन्टैक्ट्स को व्हाट टू से सेव करके रखा, लेकिन उसको अभी तक उन कॉन्टैक्ट्स को आपने कॉल भी नहीं किया, उन कॉन्टैक्ट्स में मतलब उन लोगों के साथ आपने कॉन्टैक्ट भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप खुद को बस ये बोल रहे थे कि जिस दिन मैं बिजनेस शुरू करूँगा उस दिन मैं इन लोगों के साथ कॉन्टैक्ट करूँगा, ठीक है। ओ अच्छा, इस तरीके से हम डिलीवरी पार्टनर को भी रख सकते हैं, ठीक है। डिलीवरी पार्टनर का जो नंबर है वो हम सेव करके रखते हैं, जब मैं बिज़नेस शुरू करूँगा तब इस पर्सन के साथ मैं कांटेक्ट करूँगा और पूछ लूँगा कि कैसे कैसे क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं। और इस प्रोसेस को अब और डिले नहीं करने वाले हो आप। अब तक तो डिले करते ही आ रहे हो, लेकिन अब नहीं करोगे। अब क्या करोगे, जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं ना, आप पेपर पेन लोगे, कॉन्टैक्ट को कॉल करोगे और पूछोगे कि भाई मुझे बिजनेस शुरू करना है, आपके साथ मुझे काम करना है, तो आप बताओ प्रोसीजिंग्स क्या है। ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। अब तक प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ कर लिया, अब जैसे कि आप कदम लेने वाले हो। अब और खुद कुछ डर की वजह से, एक्सक्यूज़ की वजह से खुद को रोक के नहीं रखना चाहते आप, नहीं रखोगे आप। आपकी शैडो सेल्फ भी वो नहीं कर सकता है, आपके फैमिली मेम्बर भी नहीं कर सकता है। ये करने के लिए अगर स्टैंड लेना पड़ेगा तो आप स्टैंड लोगे, चाहे ये खुद के शैडो सेल्फ के सामने हो या फिर आपके पेरेंट्स के सामने हो, डेफिनेटली। बट यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आप जैसे कि किसी पर्टिकुलर डर को जीत रहे हो कि मुझे डर नहीं है, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि एम आई इन अ रिलेशनशिप, मैं बता दूंगा कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। और अगर इन लोगों को लव मैरिज से प्रॉब्लम है तो हम स्टैंड लेंगे, लेकिन हम झूठ नहीं बोलेंगे, कोई मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई नो आई एम नॉट डूइंग एनी रॉन्ग। तो डर को जीत रहे हो अंदर से, एंड ये अगेन टेम्पररी नहीं है कि कुछ समय के लिए बस खुद को समझा रहे हो, फिर से बैक टू द ओल्ड फॉर्म जा रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। ये एनर्जी शिफ्ट एक रियल एनर्जी शिफ्ट है, टेम्पररी नहीं, ठीक है ना। चलो अभी यहाँ से देखते हैं। ये तो मेजर शिफ्ट के बारे में हमने बात कर लिया। अब और भी जो शिफ्ट्स ये व्हील ऑफ टाइम शिफ्ट होकर लेकर आ रहा है, उन शिफ्ट्स के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। फॉर माई डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव, थैंक यू सो मच। चेंज, यस, खुद में, और नॉट ओनली खुद में, बट आप देखोगे कि ये डर बेसिकली आपको कितना स्टक बना के अब तक रखा था। इस डर को आपने जीत लिया, वॉइस रखना सीख लिया, खुद के लिए स्टैंड लेना, और जो भी, नॉट ओनली स्टैंड लेना या फिर वॉइस रखना, बट जो भी आपको करना था उसके लिए आपने इनिशिएशन लेना शुरू कर दिया। डर को आपने जीत लिया तो आपके ज़िंदगी के जो हर एक एरिया है ना, उसमें हर एक एरिया में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता।
क्योंकि आपने डर को जीत लिया, बस इतना सा काम आपने कर लिया। फोकस ऑन सेल्फ फर्स्ट, इंडिपेंडेंस, कॉन्फिडेंस, ऑथेंटिसिटी, न्यू बिगिनिंग, सेल्फ परसूट। यस, कॉन्फिडेंस। आप ऑथेंटिसिटी में आ रहे हो कि आप खुद को खुद की तरह से देख रहे हो, डर के नज़रों से नहीं, एक्सक्यूज़ के नज़रों से नहीं, ऑथेंटिक नज़रों से कि मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, मुझे इस चीज़ को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन मूव अहेड विद दिस थिंग। ठीक है, सो आप एक अंदर ही इंडिपेंडेंस सा महसूस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस सा महसूस कर रहे हो, आपकी कॉन्फिडेंस सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो रही हैं। ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज आप ये डर जीत रहे हो ना, इंडिपेंडेंट होने के लिए एक और कदम, बहुत बड़ा कदम आप बढ़ा रहे हो। रिमेंबर दैट, क्योंकि आप अलाइन हो गए ना, आपने दिखा दिया मदर यूनिवर्स को कि येस आई एम अलाइन, मैं अब डर नहीं रहा हूँ, मैं रेडी हूँ इंडिपेंडेंट होने के लिए, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है अब, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है ना। बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। हाँ जी, आप खुद को प्रायोरिटी बना रहे हो। यू आर, मतलब आपकी चॉइस, जैसे कि आप आपके बिलीफ सिस्टम में, आपके थिंकिंग पैटर्न में ये चेंज आ रही हैं। यू आर टेलिंग योर सेल्फ, ये मेरी लाइफ है, तो मेरे लाइफ के डिसीजंस कोई और कैसे ले सकता है? नेवर एवर, कोई और नहीं ले सकता, क्योंकि किसी और को नहीं पता कि मेरी लाइफ में मेरे कार्मिक इम्प्रिंटेशन क्या है। मेरी आकाशिक रिकॉर्ड्स उनके आकाशिक रिकॉर्ड से बिल्कुल अलग हैं, तो वो कैसे मेरे डिसीजंस ले सकते हैं, या फिर वो कैसे रोक सकते हैं मुझे कुछ करने से? हाँ, अगर कुछ हम गलत कर रहे हैं, अगर सच में वो गलत है तो कोई रोक रहा है, वो अलग बात है, लेकिन एक स्टेप लेना, ठीक है, या फिर एक व्हाट टू से, एक करियर में एक बदलाव लाना, या फिर एक खुद के इनर कॉलिंग को फॉलो करना, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता, है ना। या फिर लव मैरिज, लव करना, लव फॉर दैट मैटर, ये गलत नहीं हो सकता। सो योर अंडरस्टैंडिंग क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, तो किसी को आप वो पावर नहीं दे रहे हो, किसी के पास भी वो चाबी नहीं है कि वो आपको कंट्रोल कर सके। अब ये एक चेंज आपको दिखेगा अपने अंदर। आप अपने नीड्स को, आप अपने चॉइसेस को, आप अपने डिसीजंस को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो कि आप ये चाहते हो तो आप ये करोगे। ट्रू लव, डेफिनेटली ये 88 पोर्टल आपको ट्रू लव के साथ कनेक्ट कराने वाला है। नॉट ओनली ये ट्रू लव किसी और पर्सन के साथ, मुझे ये ट्रू लव सबसे पहले खुद के साथ होता हुआ दिख रहा है। जस्ट बिकॉज खुद के साथ ये प्यार आप कर रहे हो, डेफिनेटली दैट इज़ वाई आप अलाइंड हो रहे हो विथ योर सोलमेट। आप अगर रिलेशनशिप में हो, आप रिलेशनशिप को आगे बढ़ा रहे हो, आप अगर रिलेशनशिप में नहीं हो, देन आप अपना जो सोलमेट है, ट्रू लव है, उनको आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने ज़िंदगी में। वंडरफुल, वंडरफुल। आप अगर शादीशुदा भी हो ना, डेफिनेटली आपके शादी में और भी ज़्यादा स्पार्क आ रही हैं, आपके और आपके स्पाउस के बीच में और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन रही है। ठीक है, ऑल्सो यस, मैंने यहाँ पर पहले ही कहा कि अगर बात ऐसी है कि आप किसी को कन्फेस करना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, आप, डर लग रहा था आपको, तो इस डर को जीत के आप जब आप अब प्रपोज करने वाले उस पर्सन को, वो पर्सन कहीं ना कहीं हाँ कहने वाले हैं। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप खुद के साथ बहुत अलाइंड हो। आप जब प्रपोज करने जा रहे हो ना, एक डर के साथ नहीं जा रहे हो कि अरे अगर रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट कर दिया, ठीक है भाई, मैं मान लूँगा कि वो मेरे लिए सही पर्सन नहीं है। रिजेक्ट कर देंगे वो तो मैं रोने नहीं वाला, या फिर मैं बिखरने नहीं वाला। आई नो वॉट माई वर्थ इज़। और इस एनर्जी के साथ जब आप आगे बढ़ रहे हो, डेफिनेटली किसी को भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, और अट्रैक्ट कर भी रहे हो यहाँ पर। एक्शन, आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में रहोगे। सिर्फ सोच रहे हो और सोच कर बैठ रहे हो, ये आपकी एनर्जी रहेगी ही नहीं। काफ़ी ज़्यादा एक्टिव मोड में आप आ रहे हो। ऑलरेडी यहाँ पर बात कर लिया इस पर हमने, राइट।
जॉय, ग्रैटिट्यूड, इंट्यूजन, आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, काफ़ी हैप्पी होने के चांसेस मिलेंगे आपको, ठीक है। मार्क माई वर्ड्स, बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपको मिल सकते हैं। ऑल्सो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बता दिया कि सपोज़ आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हो और वो इंसान आपको हाँ कह रहा है, तो ये हैप्पीनेस का मोमेंट है ना, ये जॉय फील करने का मोमेंट बन रहा है। तो ऐसे मोमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे 88 पोर्टल के बाद, जहाँ पर आप हैप्पी हो पा रहे हो, ठीक है। ये जो आप कदम ले रहे हो, डर को जीतकर जो आप कदम ले रहे हो, आप अलाइंड हो रहे हो विथ बाउंटीफुल एनर्जी, अबांडेंस की एनर्जी के साथ आप अलाइंड हो पा रहे हो, ठीक है। ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए रीज़न आपको दिए जाएंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से। और यहाँ पर 6 नंबर वीनस का नंबर माना जाता है, राइट। और वीनस लग्जरी का नंबर होता है, लव का नंबर होता है। डेफिनेटली आपकी ये एनर्जी चेंज आपको लग्जरी के साथ, प्यार के साथ अलाइन कर रहा है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का ज़रूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज़, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.